ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंदगर लाला जायो। हाँ ब्रज में है जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंदगर लाला जायो। श्री राधा रमण लाल की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा क्यों? मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की, आयु में सुख ऐसो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंदगर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रे जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंदगर लाला जायो। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जयकार नंदगर लाला जायो है। हे राधा रमण आयो, राधा वल्लभ आयो, राधा रमण आयो, राधा वल्लभ आयो, प्यारो बाके बिहारी आयो है। प्यारो बिहारी आयो है। हे प्यारो बाके बिहारी आयो है। बाके बिहारी आयो है। हे राधा रमण आयो, राधा वल्लभ आयो, राधा रमण आयो, राधा वल्लभ आयो। ओ ब्रज में है जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंदगर बोल नंद के लाला। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहो है। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद
नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कोलाहल, नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कोलाहल। मंगल चार भयो आज नंद राय के आनंद भयो। तेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। तेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के ये आनंद भयो। 500 साल पुरानी बधाई है, परमानंद दास जी की लिखी हुई है। 500 वर्ष पहले श्री ठाकुर जी के उत्सव में यही बधाई गाई जाती थी। भुजा उठा के गाओ, हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। राय के आनंद भयो। बोल नंद के लाला की। ओ माखन दूध दयो भरी भाजन, माखन दूध दयो, माखन दूध दयो भरी भाजन, माखन दूध सकल ग्वाल ले आए भैया, सकल ग्वाल ले हे बाजत बेन पखावज मुहवरी, बाजत बेन पखावज, बाजत बेन पखावज मुहवरी, बाजत हे गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए। हे भैया हो भैया है आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आनंद भयो। हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हरद दूब अक्षत, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हरद दूब अक्षत आंगन बाढ़ी कीच भैया, आंगन बाढ़ी कीच हे हरद हसत परस्पर प्रेम मुदित मन, हसत परस्पर प्रेम मुदित मन। हसत परस्पर प्रेम मुदित मन। हसत परस्पर प्रेम मुदित मन। लाग लाग भुज बीच भैया, लाग लाग टहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो।
शब्द ढम ढोल भैया, पंच शब्द आहा। चारों ओर से वेदत ध्वनि सुनाई दे रही है। सब ब्राह्मण जन अपने अपने अटारियों पर खड़े होकर के नंद भवन की ओर देखते हुए वेदत ध्वनि गा रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पंचम स्वर में सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं। चहु वेद ध्वनि करत महामुनि, चहु वेद ध्वनि करत महामुनि, पंच शब्द ढम ढोल भैया, पंच शब्द ढम ढोल। हे परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में, बढ़ो गोकुल में, बढ़ो बढ़ो गोकुल गोकुल में, में। बढ़ो गोकुल में, हे परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में। आनंद हृदय किलोल भैया, आनंद हृदय, आनंद हृदय किलोल भैया, आनंद लहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आनंद राय के आनंद भयो। लहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आनंद राय के आनंद भयो। लहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आनंद राय के आनंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। हे राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की। बांके बिहारी लाल की, गिरधर गोपाल की। बांके बिहारी लाल की, गिरधर गोपाल हे की। हे आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालती, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न गुलाब सी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न गुलाब। हे हे आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। लहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। लहरी है भैया हो आज नंद
नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ सब लोग। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। आप सब लोगों की संख्या इतनी ज्यादा कि एसी ठप्प हो गए सबरे। महाराज ठाकुर जी भी ऐसे समय पे जन्मे जब ना गर्मी है ना सर्दी है, सब पानी पानी है बस। लेकिन अद्भुत आना, हम तो अपना एसी लेके बैठे हैं संग में, लेकिन आप लोगों को ऐसे श्रमित देख के हमको बड़ी पीड़ा हो रही है। कल और कुछ व्यवस्था करवाते, तो 3 दिन की कथा और है, अभी तो कल और बढ़िया भाव प्रसंग आएंगे और ब्रजलीला आएगी। लेकिन आप लोग फिर भी बैठे हुए हैं, यही देख करके हमको बहुत सुख मिल रहा है। आप सबको बधाई, आप सबन को उमस की बधाई हो। जय हो। तो आप ध्यान से सुनो भैया सब लोग। नंद जी के यहां लाला प्रकट भयो है, नंद जी के यहां ठाकुर जी भय। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। हम कितनी जगह ये प्रमाणित कर सकते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया के ही लाला प्रकट भय हैं। ये प्रमाणित हो गया। आत्मज उत्पन्ने यहां पर लिख करके श्री वेदव्यास जी ने भी कह दिया कि भैया इनको केवल देवकी जी का ही लाला मत समझो, नंद रानी के भी लाला प्रकट हुए हैं, दोनों एक ही हो गए हैं। नंद जी के लाला हुआ, आत्मज उत्पन्न हुआ। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः। एक बात सदैव याद रखिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अत्यंत आह्लाद चित्त में आएगा। आह्लाद समझते हैं, अत्यंत प्रसन्नता। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमको प्रसन्न होने के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत है। जैसे प्रसन्न होने के लिए एसी की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए अनुकूल वातावरण होने की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए अनुकूल मौसम की आवश्यकता, अनुकूल भोजन की आवश्यकता। ये सब भावनाएं चित्त में रहती हैं। अनुकूलता से हमको प्रसन्नता होती है। और ठाकुर जी जब चित्त में आते हैं तो भले ही कितनी भी प्रतिकूलता हो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। आप सब देखो कितने प्रसन्न हो, फिर भी अनुकूल नहीं है, अभी यहां खूब उमस हो रही, पर फिर भी कितने प्रसन्न भाव में हो। अनुकूलता में रहने वाला व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा, वो ठाकुर जी से दूर ही रहेगा। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, हरिराम व्यास जी, वो कथा सबको पता है कि नहीं, पर जब उन्होंने एक मेहतरानी से पकौड़ी मांग ली, कढ़ी और पकौड़ी मांग ली, तो उनके सब परिवारी जन और जहां से सब आए थे सब लोग उनको छोड़ छाड़ करके चले गए, बोले अभी हमारे किसी काम के नहीं है। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर पद गाया है, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइये माग। वे तो व्यास जी महाराज कहते हैं बड़ी बड़ी मिठाइयन में आग लगे, यहां तो स्पष्ट लगा विप्र की, बड़े बड़े सेठन की, बड़े बड़े विप्रन की, बड़े बड़े ब्राह्मणन की सामग्री को हम प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में तो कोई स्वपच जाति का व्यक्ति भी, उसका झूठा भी मिल जाए तो मांग करके खा लीजिए। वृंदावन में दोष बुद्धि मत रखो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए,
तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। अब हरिराम व्यास जी की इस बात को सुनकर के कई लोग निंदा भी कर सकते हैं, पर हरिराम व्यास जी तो व्यास जी हैं, परम विद्वान, ओरछा के राजा के राजगुरु। कह रहे हैं महाराज वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए। वृंदावन में ब्रजवासी के सेवक बन जाएं, बहुत बड़े किसी महात्मा के सेवक बन जाए, नहीं, बोले यहाँ के स्वपच के सेवक बन जाओ, और उसके भी चरण रस धो धो करके पीने को मिला तो पी लो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। व्यास कुलीनन कोट मिल, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पन्ही, तुले नतन के शीस। व्यास सुपच बहु तरि गए, एक नाम नवनीन, चढ़े नाम अमिनाम की, बूढ़े बहुत कुलीन। एक प्रकार से व्यास जी महाराज ने ये कहा, भैया वृंदावन में तो सब पूजनीय हैं, एक स्वपच भी वंदनीय है। वहां के हाथ की भी कोई सामग्री मिल जाए तो मांग करके पा लो, वहां में भी कोई संकोच मत करो। इतना आह्लाद चित्त में जब प्रकट हो जाता है तब मानो कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। परम शांत, परम आनंद, परम आह्लाद चित्त में रहता है, तभी ठाकुर जी प्राप्त हुए, ऐसा मानो। छोटी छोटी बातन पे विचलित हूं मैं, छोटी छोटी बातन पे दुखी है जाएं, नेक में ही ऐसे परेशान है जाएं, तो अभी ठाकुर जी दूर हैं। हाँ, संसारी भाव से विचलित हो रहे हो, इस भावना में कि ठाकुर जी का भजन तो बन नहीं पा रहा संसार की वजह से, तो विचलित होना बुरी बात नहीं। पर संसार में रहते हुए संसार की ही उपयोगिता अनुपयोगिताओं पर विचलित होना, एक प्रकार से ठाकुर जी की उपस्थिति ना होने के समान है हमारे चित्त में। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता ह्लादो महामना। नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों के चित्त में अत्यंत आह्लाद है, सब बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न हैं कि भागवत जी में वर्णन आता है कि अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, जब नंदोत्सव मन रहा था तो नाचते नाचते महाराज एक दूसरे पे गिर रहे हैं। अब जैसे ही गिरे तो लग जाए कोई के, लेकिन जाके लगी है उसको मान नहीं हो रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है, वो उठ करके करो रुक जा दारी के, तो मैं बताऊं, वो वहां पे गिरे तो युद्ध नहीं हो रहा है, किसी को बुरा नहीं लग रहा है महाराज। अब यहां तो ऐसा भाव आता है कि एक दूसरे के कंधा पे चढ़ गए और कंधा पे चढ़ के नाच रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अच्छा, एक और बात बहुत विशेष, ये जितने भी लोग उत्सव मना रहे हैं इनमें से कईयों ने तो 1.5-2 महीना तक नंद नंदन देखे ही नहीं है, बिना देखे ही उत्सव मना रहे हैं। बस इसी बात से प्रसन्न है कि हाँ नंद जी के लाला भयो है। कोई अंदर से दर्शन करके आता है तो बाहर सब घेर के खड़े हो जाते हैं, कैसो है लाला? बोले नीलो नीली नीली मणि जैसो है। अच्छा, नीली मणि जैसो है, तो सब रे गा रहे हैं महाराज, नंद घर नीलमणि भई जय कन्हैया लाल की, नीलमणि जैसो लाला भयो है। अरे कोई ब्रजवासी अपने घर में नहीं है, चारों तरफ नंद भवन के बैठे हैं। भीतर से जैसे आप लोगों ने देखा हो, नहीं तो मैंने भी टीवी में ही देखा, जब वो होता है ना इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है तो बाहर सब खड़े रहते हैं, भीतर से अनाउंस होता है, हाँ भाई ये इतने वोट से आगे चल रहे हैं, फिर वहां उत्सव मनता बाहर, फिर वो कहते ये जीत गए, फिर सब बाहर। ऐसे ही सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं, भीतर किसी को प्रवेश नहीं मिला है, भीतर से 2-4 गोपियां चल। अब लाला ने उबासी ली है, ओहो बधाई हो, नंद जी के लाला ने उबासी ली है भैया, आज नंद जी के लाला को उबासी आई है। ऐसा उत्सव मन रहा है, छोटी छोटी हरकतें ठाकुर जी की और पूरे ब्रजमंडल में ऐसा उत्साह है, ये संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति पर आने पर, आविर्भाव पर यह संभव नहीं है। आप कहते हो कि कृष्ण देखने से आपको अपनाएंगे, नहीं, कृष्ण उसी को अपनाते हैं जिसको वो अपनाना चाहते हैं। ब्रजवासी इनको तो महाराज जन्म लेते ही ठाकुर जी ने अपना लियो। असंख्य मीराबाई, असंख्य सूरदास, असंख्य कृष्णदास, असंख्य चतुर्भुज दास जैसी भावनाएं युक्त हो गई ब्रजवासियों के चित्त में, और किसी की इच्छा ऐसी नहीं कि हमको प्रवेश मिले और दर्शन हो, सब बस नाच रहे गा रहे हैं, बस राजी रहे हमारो लाला। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो
हो गोपाल, ओ रानी तेरो चिरंजीव गोपाल। सब लोग बस आशीष दे रहे हैं बाहर से ही। नंद बाबा ने विप्र बुलाए और विप्र बुला करके सबसे पहले वेद ध्वनि से ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में वेद मंत्र गुंजायमान करके सबसे पहले वेद ध्वनियों से ठाकुर जी को मंगलाशासन करवाए। और वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्म जस्य वै, ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं? नालच छेदन संस्कार, नाभि छेदन संस्कार। हमारे नाना जी सुनाते, नाभि छेदन संस्कार करवे वाली एक आई और महाराज इतनी भीड़ देख करके वाने तो अपनी दक्षिणा खूब बढ़ा ली। वहां को लगी नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भयो मोटी दक्षिणा लेके जाऊंगी। नंद बाबा से पहले ही कह रही है, बाबा ऐसी मणि देनी पड़ेंगी, ऐसे रत्न देने पड़ेंगे, ऐसे ये देनी पड़ेगी, सब बात कहे। नंद बाबा के तू जो कहेगी सो देंगे, तू चलता। लेकिन हमारे नाना जी बोले जैसे ही भैया वो नाल छेदन करवे वारी, जात कर्म संस्कार करवे वारी जैसे ही भीतर पहुंची और यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला बाग की गोद में दिए तो लाला को देखते ही सबरी दक्षिणा भूल गई। बोली मैं तो यही ले जाऊंगी। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगी सो दे देंगे, अपने प्राण निकाल के दे देंगे, लेकिन लाला नहीं देंगे। महाराज नाल छेदन जात कर्म संस्कार हुआ और जात कर्म संस्कार के बाद में नंद बाबा बड़े बड़े डलियाओं में भर के रत्न लेकर के आए। बोले ले तू जो मांगना चाहे, तू जो ले जाना चाहे, तू पूरी डलिया ले जा दक्षिणा के रूप में। नंद बाबा के चरणन में गिर गई, नेत्र सजल है गए और सजल नेत्रन से बोली, हे बाबा मुझको दक्षिणा, मेरे मन मांगी दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले जब तक या तन में प्राण है तब तक के लिया एक आश्वासन दे दो। बोले कहा, नित्य आपके लाला को देखने को अवसर मिले ऐसी दक्षिणा दे दो, मुझको रोज बुलाओ, जब तक तुम्हारो लाला बड़ो नहीं है जाए मैं ही आऊंगी, या कि मालिश करवे, या के गतमदरा से पामन को छूंगी, या के हाथन को। महाराज नाना जी बड़ी महिमा बताते, बोले जात कर्म जिसने किया उस बापे तो ऐसी कृपा रोज जाती लाला को देखवे। और वहां ने यही दक्षिणा मांगी, कोई धन धान्य नहीं लिया। अच्छा ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। रामायण जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब वन में थे तो जब वन में विचरण कर रहे थे तो कई बार संत जनों के, कई बार किसी का घर पड़ता, कोई गांव पड़ता, नगर पड़ता, तो राम जी वहां दक्षिणा देकर के भोजन करते थे। अब मन में प्रश्न आया, बोले राम जी तो वनवासी हैं, वनवासी के पास दक्षिणा कहां से आई? वनवासी के पास दक्षिणा तो होती नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाता है। राम जी पे दक्षिणा कहां से आई? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बोले राम जी की सबसे बढ़िया दक्षिणा एक है। ये बोले क्या? बोले जिससे अन्न लेना होता है, जिसके यहाँ से कुछ मांग करके पाना होता है। वैसे तो सीता मैया रोज बनाती, लक्ष्मण जी लेकर के आते सामग्री, पर कभी संत जनों के किसी के यहाँ से कुछ लेने की इच्छा हो। और एक और बात, हाँ राम जी कभी कभी वहां संतों को फलाहार कराते हैं, फल तोड़ तोड़ करके अमनिया करके संतों को प्रसाद पवाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। फिर प्रश्न उठा, बोले राम जी के पास दक्षिणा कहां से आई वन में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उनकी एक ही दक्षिणा है। बोले क्या? तो सामने वाले को देख के मंद मुस्कुरा जाते हैं, तो सामने वाला उसी से हाँ बस बस है गो भैया, राम जी सुनो हम कल भी आएंगे, ऐसी मुस्कुरा जाइए। ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, नेक में काम निपटवाए दें अपनों। ठाकुर जी की जो कलाएं हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, वैसे तो देखो एक बात बताएं, एक मन में भाव आता है कि लोग बाग इस बात के विवाद में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, उनमें इतनी कलाएं हैं उतनी। हमसे अगर पूछो, वो भगवान हैं, उनमें 16, 24, 18, 19, 20, 21 कलाएं नहीं होती। संसार में जितनी कलाएं हैं सब ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है। कोई एकाध कला नहीं है ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है, वो पर ब्रह्म है। उनमें कोई कला अछूत कैसे रह सकती है? कोई कला छूट कैसे सकती है ठाकुर जी से? सबरी कलाएं हैं ठाकुर जी के अंदर, पर कुछ कलाएं जो मुख्य लोगों ने कही हैं, उनमें एक कला ये भी है, मृदुहासी। ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले बड़े मृदु है, बड़ी आनंदमयी है। कोई काम नहीं बनना हो, कई बार प्रसंग आएगा आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते,
तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे, तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं बोले लाला जब वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है कैसे जाए भीतर। ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नाए बने तो मैं बोल हूं सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबन तो कोई काम नहीं बने, बगीचा वारो अंदर नहीं जान दे माली। तब ठाकुर जी आमे और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वह कुछ चाचा बता देंगे। और कहो कहाँ को चाचा, बोले नहीं कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, सब लोग गाते हो करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर। इसी गोविंद दामोदर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद वोचन, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती हुई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसे सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास, बोले मैया देख कोई फल बेचवे वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला फल ऐसे ही थोड़ी मिलो करें, कछु देनो पड़े बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले जेऊ तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बेके आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है भैया दियांगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बात की तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए आई हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगो। सो ठाकुर जी ने कहा कियो, नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में, अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े। वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना है। उछल उछल के जा रहे हैं, उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वाली नेक रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। और जैसे ही उसने देखी अरे फल बेचन वाली रुक जाइयो, नेक से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दे, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मुझको फल दे दे, फल लेवे आया हूं। हाँ गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो, दाम फाम कछु है ऐसे ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम? दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया
तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं को। सो एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं, ले जे रही दक्षिणा अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरो लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें, और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा। सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने एक ढीली करी, कचू फल तो कमर में बांध दिए, कचू फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कचू धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे हुए हैं, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कचू रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भय कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और ले करके जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति क्या है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम, अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो। और यही गाती वही जा रही है। कोई बोलो, कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को, मंद मुस्कान, मंद मुस्काए जाए महाराज, ऐसे लाल जी। तो सबके चित्त में आनंद हो गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंबाबरावृताम्। बहुत ध्यान से सुनो, नंद बाबा ने क्या किया, लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धेनु नाम नियुते प्रादात्, गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया, श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया, ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहाँ गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सबन को गैया प्रदान करी है। विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी हैं। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंभाम्बरावृताम्, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए, तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए। मतलब एक थाल में सुंदर मणियां रखी और उन मणियों में इतने सारे तिलों का ढेर बना दिया कि ऊपर से तो ऐसा लगे कि तिल रखे हैं, तिल का ढेर रखा है, पर कोई हटा के देखे तो भीतर मणियां रखी हैं। घड़ों में भर भर के रत्न दिए, पर भीतर तो रत्न भर देते और ऊपर से दिखाने के लिए गेहूं भर देते। माने ले जाने वाले के मन में भी ये आवे कि अरे बताओ गेहूं दिए हैं, लेकिन घर जाके जब वो खोल के देखे तो पता चले भीतर तो रत्न है। इसको कहते हैं गुप्त दान। कौन सा दान? नंद बाबा प्रकाश करके नहीं कर रहे हैं कि कौन को कहा दियो कहा नहीं दियो। नंद बाबा को जैसी लगन लगी कि भैया हमारो ज्यादा प्रकाश है, हमारी ज्यादा प्रशंसा है रही है, तो नंद बाबा ने अपने मुनीम आदि सबन से कही भैया अब जो भी दान करो छुपा के दो, घड़ान में, बर्तनन में, थालीन में सब सामग्री रखो, पर सामग्री को ऊपर सामान्य दिखने वाली वस्तुओं से ढक दो, तब दान करो। अब ब्राह्मणन को जब तिल के पहाड़ मिले, गेहूं से भरे भरे घड़ा मिले, तो ब्राह्मण सब कहें अरे नंद बाबा यहाँ से बढ़िया तो हमको कुछ धन दे देते, दक्षिणा दे देते, गेहूं और तिलन को ले जा कहाँ करें। नंद बाबा बोले अब कहाँ करें, अब सब लुट गए हो जी, बचो ले जाओ।
ब्राह्मण को स्वभाव बेचारे मना तो करे ना है। ले करके सामग्री जैसे ही आए महाराज, घर आकर के अरे ब्राह्मणी सुनो, नंद बाबा के लाला भयो भैया जो कछु हो, इतने वर्ष बाद लाला भयो, गेहूं दिए घड़ाम भर के। ब्राह्मणी के नंद बाबा इतने बड़े राजा गेहूं दे रहे हैं। अब कोई बात ना, आप जो दियो स्वीकार है, या को खलाए लो। अब जैसे ही महाराज जाके माने गेहूं के पात्रन में वो खलाए हैं, कछु तो गेहूं निकले, वाके बाद में टम 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 आवाज आने लगी, भीतर से मणियां गिर रही हैं, रत्न गिर रहे हैं, हीरे गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर सामग्री आभूषण, सब ब्राह्मण नेत्र सजल है जाते, दौड़ करके जाते नंद बाबा के पास और हृदय से लगा कहते, नंद बाबा आप जैसो विशाल हृदय वालों कौन होएगो? अरे इतनों कुछ उपदान कर रहे हैं, लेकिन कोई को बता नहीं रहे हैं, कोई को कह नहीं रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे हैं। नंद बाबा खूब दे रहे हैं। आहा, सब बड़े आनंद में भर गए। नंद बाबा ने खूब दान कियो। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्यानि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे रत्ने नंदस्य ब्रजमागत। ब्रज के अधिकतर भाव हमारे नाना जी के द्वारा सुनाए गए। तो नाना जी एक बात कहते, बोले जब लाला ठाकुर जी को जन्म भयो तो लक्ष्मी को व्याकुलता हुई। और कैसे? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं, और इतने सुंदर ठाकुर जी, इनके स्पर्श का सुख भूदेवी को मिलेगा, पृथ्वी को मिलेगा, भूदेवी को मिलेगा, तो यह सुख मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरी में, नंद बाबा के तय खाने में आकर के अपनो डेरा जमाए लियो। लक्ष्मी ने, मतलब लक्ष्मी भी स्वच्छंद ब्रजमंडल में नहीं आ सकती, आकर के तिजोरी में ही बैठी है। और जब नंद बाबा अटारीन पर खड़े है के पहले लुटा रहे, जब लाला भयो ही भयो खबर सुनी तब तो खूब लुटाए, उसके बाद में गुप्त दान किए। तो जब लुटा रहे तो इतनो लुटाए, ब्रजवासीन के घर भर गए, जगह नहीं बची ब्रजवासीन पर रखवे के काजे। लेकिन नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं, तो कहा भयो इतनो धन सामग्री आदि लुटाई कि ब्रजवासी लूट नहीं पाए, और वे सब सामग्री गिर गिर करके पृथ्वी में, पूरे ब्रजमंडल में परत बनन लगी वाकई। और देखते ही देखते इतनो लुटायो नंद बाबा ने कि पूरे ब्रजमंडल की जो पृथ्वी है वो सब लक्ष्मी से चिन्ह गई। सोने चांदी हीरे जवाहरात और सबरे मणियंत जड़ गई महाराज। ब्रजवासी इतने कूदे, इतने नाचे, इतना आनंद किया, सबरी पृथ्वी में धस गई और पूरी रजी रज रह गई ऊपर। लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी ने आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिया ब्रजमंडल में, कि अब जब श्री कृष्ण चलेंगे, निरावृत चरण मुंह पे धरेंगे, तो सुख भूदेवी और श्रीदेवी दोनों उनको प्राप्त होएगा। रमा क्रीडन मभून नृप, रमा क्रीड़ा कर रही है ब्रजमंडल में, अपना स्थान ग्रहण करके बैठी है, ठाकुर जी के चरण स्पर्श प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना वाक्य चित्त में आ रही है। नंद बाबा खूब आनंद में भर गए, सबन को दान पुण्य कियो, खूब लुटायो, खूब खर्च कियो, खूब आनंद में भर के अब नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं। कहां? कंस के यहां पर। कंस के यहां जब नंद बाबा कर देने के लिए गए तो वसुदेव जी से मिले कंस के यहां कारागृह में। और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही कि भैया हमारो 8वां बालक जो है वो अंतर ध्यान है गयो है, और कंस को ऐसी खबर मिली है कि ब्रजमंडल में कहीं वो वाको जन्म भयो है, तो हम तो आपको सावधान करना चाहें कि आप अपने लाला को बड़ो ध्यान रखियो, क्योंकि कंस अब नवजात बालकन पे आक्रमण कर सके। आपके घर भी अभी भी लाला भयो है, आप कृपा करके खूब ध्यान रखियो, कहीं कोई संकट पीड़ा नहीं आ जाए। तभी वहां पर कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना पहुंची। अब पूतना मर्दन की कथा तो बाद की बात से पहले एक और घटना घटी। क्या? जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगो। और 6 दिना के ठाकुर जी भये, तब पूतना ही वहां से पहले ही महादेव दौड़ करके आए हैं ब्रजमंडल में लाल जी को दर्शन करवे। अब बात ऐसी है कि ब्रजवासी तो सब केवल बाहर खड़े खड़े आनंद कर रहे हैं, पर महादेव के चित्त में तो ये भावना है मुंह को कोई अंदर लेके जाए और दर्शन कराए, और अंदर से दर्शन तो कोई को भी नहीं है रहे लाला के। लेकिन महादेव तो वहीं प्रार्थना कर रहे हैं, हे मैया तोरे द्वारे
बाला जोगिया बाला जोगिया हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया। हमारे ब्रजमंडल में जितने भी ठाकुर जी के लीला स्थान है, हर लीला स्थान पर महादेव बैठे हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, बरसाने के पास आशीश्वर, सब जगह महादेव बैठे हैं। क्योंकि महादेव संपूर्ण लीला को दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी की एक भी लीला महादेव से नहीं छूटी है। इसलिए हम निवेदन करते हैं, ब्रज भाव यदि पानो हो तो महादेव को भी प्रणाम करो, वही कृपा करके प्रदान करेंगे। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं। यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाएं हमें। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया। हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया। हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया बाला योगिया बाला योगिया बाला जोगिया बाला जोगिया। बोलो देवादिदेव शंकर भगवान की। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, हम तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है। अंग भभूत गले मुंड माला अंग भभूत अंग बभूत गले मुंड माला अंग बभूत गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो मैया शेष नाग लिपटायो। हे पांको तिलक भालू पे चंदा पांको तिलक भाल पे चंदा बांको तिलक भाल पे चंदा बांको तिलक भाल पे चंदा घर घर अलख जगायो मैया घर घर अलख। जगायो। मैया ने जैसे अटारी से चढ़ करके देखी, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेष नाग फन फन फुसफार मर रो है, बांको तिलक भाल में चंद्रा, घर घर अलग जगायो, घर घर जाके अलाक निरंजन चिल्ला रहे हैं। नंदरानी यशोदा बोली, इतना भयभीत बाबा और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं? मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला। ऐसो भयभीत सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेष नाग, 1000 फन वाले शेष नाग पे सोवे तेरो लाला।
तेरो लाला तो 1000 फण वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली, 1000 फण के ऊपर सोवे मेरो शत्रु मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया। सब सखीन ने जाके मैया से कही, मैया ये ऐसे ना जाएगो, लाला तो मिलके ही जाएगो। मैया बोली मैं सब जानू, बाबा ने थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सो बस सामग्री लेकर के आनंदित हो जाएगो, चलो जाएगो। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कछु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के गई हैं। हाँ ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली कंचन थाल सजायो, कंचन थाल सजायो। ए लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ, हाँ लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ। मेरो लाल है डरायो, मेरो लाल हे डरायो, हे मैया तोरे द्वारे बाला योगिया, बाला योगिया, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया। यशोदा मैया थाल में सामग्री लेकर के गई। बाबा झोली आगे करो। बोले काय को, ये सब सामग्री लो और सामग्री लेकर के यहीं पे आशीर्वाद दे जाओ, हमारा लाला ऐसे ही चिरजीव है। और बाबा कोई और कमी हो तो बताइए, सब आपके काम बनवा देंगे, लेकिन बाबा क्षमा करो, लाला से नहीं मिलवाऊंगी। आपके रूप को देख करके मानवन को डर लग रहा हो, मेरो लाला तो बड़ा छोट हो, कैसे देखेगा आपको। मैया तू अपने लाला को जाने ना है, मेरे जैसे रूप वारे तो वाके चारों ओर डोलते रहे मैया, वाको कोई फर्क ना पड़े। मैया हमें तेरे ये सब वस्तु नहीं चाहिए, हमारी केवल एक कामना है, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, सूरदास जी का पद है, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, 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 ना ये कंचन माया, ओ मैया ना ये कंचन माया। कछु नहीं चाहिए। सखियां सब बोली तो बाबा कहाँ लोगे, प्राण ले जाओ हमारे, लाला से तो नहीं मिलवावेगी मैया। बोलो मैया हमको केवल एक चीज चाहिए। कहा अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया। मैं बड़ी दूर ते आयो, मैया बड़ी दूर ते आयो, मैं बड़ी दूर ते आयो, मैया बड़ी दूर ते आयो। हे मैया तोरे द्वार बाला जोगिया, बाला जोगिया, हे मैया
लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूं, भिक्षा चाहिए कि नहीं? मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन करा दे और कछु नहीं चाहिए मुझको। ऐसा आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवा को तेरो लाला। यशोदा मैया की बात, मैया कह रही है बाबा तू जो कहेगो सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए। बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो नहीं करके आवेगो, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो हो जाएगो तब आवेगो, जब आवेगो तब वासे देख लेंगे। यशोदा मैया बोली मुंह को अपनो लाला घर में बूढ़ो करना पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं हूं वचन दे रही हूं, बूढ़ा है जाएगो मेरो लाला भीतरी, लेकिन तू को दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया बोली पीछे को द्वार खुलवा लूंगी, तू बैठो रहा यहीं पे, मेरो लाला पीछे तो चलो जाएगा। महादेव बोले मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो नहीं करेगा। मैया बोली रही बाबा तेरी हट और ये रही मेरी हट, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखे। सब गोपीन से कहती हाँ भैया आज जाने देख लियो सो देख लियो, अब मेरो लाला कोई को नहीं दिखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा भीतर। यशोदा मैया भीतर चली गई, द्वार बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखने के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनो। महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया, और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। ठाकुर जी खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भये। खूब झुंझुना दिखाए, खूब नए नए खेल दिखाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भये। पलना झुलाया, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लाल मणि है गए रोते रोते, लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे जोर जोरते फूट फूट के रो में। एक गोपी आके बोले मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। आपके लाला को नजर लग गई है, और कितनी नजर उतारवे पे ये नजर उतर नहीं रही है। अब तो कोई सिद्ध महात्मा आवे, महर्षि आवे, जोगी आवे, वही से ये नजर उतर सके। और मैया मुझे तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पे बैठो है, वहां को दर्शन कराए दो। कहा पतो वो लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली जाके पहले वहां से पूछ लो, लाला की रुदन दूर कर दे तो भीतर लइयो, और वो भी दूर से देखेगो, मैं बापू गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा ए जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी है कि भीतर चलो। महादेव बोले मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना है ब्रजवासी हैं हम। लाला अगर तेरे झाड़े ते शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीका है शांत करवे के। अवसर मिल लो, चूके मत, जल्दी चल भीतर। मिलिया लाला ते। एक गोपी ने महादेव को प्रलोभन दियो, बोले अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी सोई खड़े हो गए, बोले आप मेरी गोद में दोगी उनको? बोले मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए, ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक है रो, ठीक है रो, ठीक। सुनो बाबा देखे वापिस चलो जा, ठीक है को लाला तो। जैसे ही महादेव को कोई बाबा अब तो लाला सो गए बाहर, जैसे ही महादेव को बाहर किया ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई या जोगी नहीं कछु कियो, या लेके आओ भीतर। महादेव सामने आकर के खड़े हो गए, मैया गोद में लेके बैठी है, ऊपर ते छुपा रखे हैं ठाकुर जी, और नेकी दिखा रही, बाबा देख लेते कि यहीं। बोले मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके लाला को। बोले कहाँ करूं? बोले पलना में लिटा दो, दूर खड़ी है, जाओ हम देख लेंगे हमें क्या करना। यशोदा मैया बोली मेरो हृदय निकरो जा रहा हो बाबा। बोले मैं सौगंध खा रहा हूं मैया,
और मैं आज नजर उतार के जाऊंगा और तू को सौगंध खा के कह रहा हूं, जब तक तेरो लाला बड़ो नहीं है जाएगो, जब तक तेरो लाला या पृथ्वी पर रहेगो, मैं या की नजर उतार के काजिया के संग ही रहूंगो। तेरे लाला को कभी कोई की नजर गुजर नहीं लगेगी, मेरा वचन है मैया। तू एक बार रख दे। रोते हुए ठाकुर जी को जैसी पलना में जाके सुलायो मैया ने। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महादेव। पलना में पौड़े जैसे ही लिटाए ठाकुर जी, सबसे पहले तो महादेव ने दंडवत किया। यशोदा मैया कह रही, बाबा तू तो ऐसे दंडवत करे जैसे कोई परमात्मा है। बोले मैया तू कहा जाने, तेरी गोद में कौन खेल लो है। पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। अपनी श्रृंगी निकाल करके मुख से लगा करके जैसे ही स्वर प्रकट कियो, आहा वह स्वर को सुनकर के नेक से गोपाल जी रोनो वोनो तो भूल गए, शांत है गए। सब गोपियां सब देख रही हैं ठाकुर जी को, और नेक से ठाकुर जी के रुदन तो दूर है गयो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं, मंद मंद आनंद में भर गए। पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। शूर श्याम बलिहारी या पे, सूर श्याम बलिहारी या पे। अच्छा एक बात, एक रहस्य की बात बताएं। सूरदास जी की संकल्प था उनको 1.25 लाख पद लिखने थे। कितने? लेकिन सूरदास जी 1 लाख के आसपास पद लिख पाए थे, तभी उनका भगवत धाम गमन हो गया। लेकिन सूरदास जी के 1.25 लाख पद ही हैं। तो कहते हैं बाकी के बच्चे हुए कैसे लिखे? बोले ठाकुर जी ने लिखे अपने हाथ से। तो बोले कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने लिखे? बोले जिस पद में छाप सूर दास आती हो, सूर आती हो, तो समझो ये सूरदास जी का है। लेकिन जिस पद में छाप सूर श्याम आती हो, समझ जाओ ये ठाकुर जी ने लिखा है। तो ये जो पद हम इतनी देर तक गा रहे हैं, ये ठाकुर जी ने अपने हाथन से लिखा है। पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। श्रृंगी नाद बजायो। हे सूर श्याम बलिहारी आपे, सूर श्याम बलिहारी आपे। श्याम बलिहारी आपे, सूर श्याम बलिहारी आपे। अपनो भाग जगायो, अपनो भाग जगायो। हे मैया तोरे द्वार बाला जोगिया, बाला जोगिया। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया। बाला जोगिया, बाला जोगिया, बाला जोगिया आयो, बाला। बोलो देवाधिदेव शंकर भगवान की, गोपेश्वर महादेव की। नेक्स्ट से लाल जी को दर्शन करने महादेव आए। महादेव पर अनुग्रह करके ठाकुर जी ने अपना दर्शन करायो। तो ठाकुर जी की सबसे पहली कला कौन सी है? मृदु हस। ये मृदु मुस्कान जो है ना ठाकुर जी की, ये सबसे पहली कला है। जितने काम बिगड़ रहे हो ठाकुर जी यही सो बना लें। यशोदा मैया को तिमिर हर लें, गोपिन के चित्त के भाव हरण कर लें, ग्वाल बालन को प्रसन्न कर दें। नंद बाबा भी कभी उदास बैठे हों, गैयान में कभी कुतूहल मच रहा हो, ठाकुर जी केवल उस स्थान पर उपस्थित होकर के प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न मुद्रा से ही वह भाव सकारात्मक हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी अपनी मधुर लीला कर रहे हैं। अभी 6 दिन आके भय, और मधुर मधुर भाव ठाकुर जी के प्रकट होंगे। सबन को हम सुनेंगे। हम प्रयास करेंगे श्री किशोरी जी के संग जो भांडीर वन के ब्याह को चरित्र है वो भी सुना मैं, क्योंकि वो भी बाल लीला कोई भाव है। भागवत जी में उन सब का प्राकट्य नहीं है, पर अन्य कई ग्रंथों में उनका प्रादुर्भाव प्राकट्य है। हमको पता है यहाँ बड़ी आप सबको असुविधा हो रही है, ऐसी तो लग रहे हैं, लेकिन नहीं है रही। बीच वाले बोलो तो माने, नहीं है रही। चलो कल एसी बंद करा देंगे, फिर बैठे रहो ऐसे।
आप सब लोगों को खूब सुख मिले, खूब आनंद मिले, यही भावना है। एक बात हम बता दें, ये कथा कुछ बालकों के लिए बड़ी विशेष भी है, क्योंकि 5 दिन के सत्र के बाद में फिर एक एग्जाम और होगा, सोशल मीडिया पे ही होगा। उसमें हजारों बच्चे भाग लेंगे, लेकिन उनमें से केवल 15 बच्चे चुने जाएंगे जिनको नाथ द्वारा उत्सव में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया जाए। कल या परसों उसकी भूमिका बताएंगे कैसे होगा वो एग्जाम। तो उसमें 15 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे भाग लेंगे। उनके माता पिता भी मुफ्त में आ सकते हैं, बस यूं नहीं चाचा ताऊ मामा भांजे सब आ जाएं, नहीं, केवल बालक और उनके साथ में 2 माता पिता, इन सबको बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं मैं पौड़वे सोवे नहीं आना है, वहां सेवा करवानी है आप लोगों से, वहां सेवा भाव दियो जाएगा। ठाकुर जी के मधुर भाव, ऐसी भाव से हम श्रवण करेंगे और आगे की बड़ी बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं ठाकुर जी की, सब श्रवण करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से वृंदावन को प्रणाम करो। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। परम आनंद की बात आज कथा के मध्य में धीमे श्री हरिद्वार से गंगा मैया के परम उपासक भगवत धाम वाले पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज और पूज्य श्री रविंद्रानंद जी महाराज पधारे हैं। भाव से करतल ध्वनि करके महाराज जी का सब लोग स्वागत करें। महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के सानिध्य में 22 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक हापुड़ शहर में भागवत की कथा है और महाराज जी कृपा करके वहां विराजेंगे। खूब आनंद हापुड़ में होगा। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि
लगायो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हमारे मध्य में भगवत धाम वाले महाराज जी पधारे हैं। पूज्य परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज और अभी अभी हमारे रोहित ऋचार्य जी भी पधारे हैं। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के परम मित्र हैं, परम स्नेही हैं। आप भी पधारे, आपके साथ में महापुरुष सब पधारे हैं। सबको वंदन करते हैं। कथा का विश्राम है, नेक पहले आते तो नेकाद और आनंद होता। महाराज जी अभी 3 दिन की कथा और बची, फिर कृपा करियो, फिर मध्य में पधारो तो और सुख मिले। ब्रज लीला ठाकुर जी की आज जन्म भयो, कल से लीलाएं प्रकट होंगी। सब संत महापुरुष पधार के आनंद करेंगे, हम सबको आशीष देंगे। श्री गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को वृंदावन में सबते न्यारो वृंदावन में श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा हे बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा हे बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर यमुना तट आयो हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमार किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमार हे कुंजन कुंजन की रजधार
कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी। श्यामा प्यारी बाके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी बाके बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको